हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह फ्रॉम विद्या गुरु। एंड आज की क्लासेस में हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। बेसिकली मैं आपको 1 से 2 मिनट हम थोड़ा सा बेसिक्स पे बात करेंगे, देन विल गो फॉर अ नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है, ये मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तब भी आपके लिए है। अगर आप मीडियोकर लेवल पर है या हायर लेवल पर है तो तीनों तीनों ही सिचुएशन में आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। ये सारी चीजें मैंने अपने ध्यान में कहीं ना कहीं रखकर, ताकि हर एक बच्चे को आप जिस भी स्टेज पर है अपनी प्रिपरेशन के, आपको कहीं ना कहीं आपको इस क्लास से काफी हेल्प मिलेगी। तो 1 से 2 मिनट जरा बेसिक्स पे बात करते हैं, फिर हम जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखेंगे पहले कि सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम अगर आप देखें तो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके सामने सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करिए यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है भाई, मिनट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। करेक्ट है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती है। दूसरा आपके सामने क्या दिया होगा, आपके सामने इंडिया दिया हो सकता है, उसके बाद दिल्ली हो सकता है, और फिर यूपी हो सकता है। तो कुछ भी आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली मिनट, सेकंड, आर या इंडिया, दिल्ली, यूपी, आपको तीन चीजें दी गई हैं। इसका आपको क्या करना है, आपको बेसिकली रिलेशन आपको शो करना है डायग्राम के थ्रू। अब डायग्राम में क्या क्या सिचुएशंस होती है पहले वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। आपके पास क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपको दो गोले इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर ये अपना अलग दुनिया है, इसकी इसकी अपनी अलग दुनिया है, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। जब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, अगर आपको इस तरीके के डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में मिलते हैं या फिर आपको ऑप्शंस में मिलते हैं, तो यहां से हमें साफ साफ समझ में आता है कि भाई इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है। ये एक्स है, ये वाई है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन होगा। करेक्ट है, यही सिचुएशन देखते हैं हम। ठीक है भाई। तीसरी वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है कि भाई एक आपका बड़ा सर्कल हो सकता है और एक आपको अंदर का सर्कल मिल सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोज करिए अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो जो वाई होगा वो किसका पार्ट हो सकता है, एक्स का पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम दिल्ली को देखें तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली है वो इंडिया के अंदर में आएगा? भाई बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बड़ा पार्ट हुआ, दिल्ली उसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। करेक्ट है भाई, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। साथ के साथ इसके अलावा और भी सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर तीन तरीके के अगर आपको डायग्राम मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा हो जो तीनों में कॉमन हो रहा हो। भाई एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये आपके पास तीनों में कॉमन हो सकता है। करेक्ट है। इसी तरीके की आपको सिचुएशंस मिलेंगी और आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है और उनका रिलेशन बिल्डअप करना है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखिए मिनट, सेकेंड और आर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ समझ में आता है कि अगर मैं, ये आर है मेरा, यानी इसको मैंने आर कैलकुलेट किया, तो मैं क्या कर रही हूं कि अब हमें साफ साफ समझ में आता है कि भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। इसका मतलब है मिनट जो होगा वो आर के अंदर में हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिनट के लिए हो गया। अब मुझे ये भी समझ में आता है कि भाई अगर 60 सेकंड हो जाएगा, यहां पर अगर हम देखें तो 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया, दिल्ली और यूपी के लिए। तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि भाई दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का यूपी से कोई रिलेशन नहीं है। यूपी भी अपने आप में एक अलग स्टेट है। अब ये दोनों क्या इंडिया का पार्ट है क्या? हाँ भाई बिल्कुल इंडिया का पार्ट है। तो हम इसको इंडिया कर सकते हैं, इसको दिल्ली कर सकते हैं और इसको यूपी कर सकते हैं। आई होप यहां से मैंने बेसिक एक आपको रिफ्रेश कर दिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें या आपने काफी टाइम पहले आपने क्लास अटेंड की हो। अब चलते हैं जरा थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जरा दो बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन है, फिर हम आगे लेवल 2 के जो क्वेश्चन है जरा उनको करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाई, लॉयर, वुमेन एंड डॉक्टर के लिए। तो क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन होगा? देखो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। एग्जाम में आप क्या करेंगे, पहला है कि आपने लॉयर, वुमेन एंड डॉक्टर आपने देखा,
दिमाग में रीजनिंग लगाई कि भाई क्या हो सकता है, क्या वुमेन डॉक्टर हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या जो लॉयर है क्या वो वुमेन हो सकती है? हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें क्या चीज हम ऐसा करें जो हमारा डायग्राम बन सकता है? करेक्ट है, या तो आप खुद से अपना डायग्राम बनाओ या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलो। तो मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। मेरे दिमाग में आया भैया मैं यहाँ पर करूंगी वुमेन, पहला तरीका वुमेन। अब मैं क्या करूंगी, लॉयर और डॉक्टर। तो क्या लॉयर वुमेन हो सकती है या सारे लॉयर वुमेन होंगे? ये जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने लॉयर बना लिया कि भाई ये मेरे लॉयर हो गए, ये मेरा वुमेन हो गया। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि केवल कुछ ही लॉयर वुमेन हो सकती है, जरूरी नहीं सारे लॉयर वुमेन हो जाए। ये पॉइंट समझ आ रहा है? आगे वेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर में देखेंगे क्या सारी डॉक्टर औरतें होती हैं? नहीं, अगर सारी डॉक्टर औरतें होती तो ये तो अंदर में आ जाता। लेकिन कुछ वुमेन जो है वो डॉक्टर होंगी, कुछ जो होंगे वो मेन होंगे। तो मैं कुछ के लिए हमेशा क्या बनाते हैं, ये वाली सिचुएशन होती है। और ये कर दिया मैंने डॉक्टर। अब दो तरीके से, जब आप ये वाला तरीका करोगे तो आप अपना दिमाग पूरा लगा रहे हो। एग्जाम में क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को आप हल्का रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पर जाते हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे तरीके पर। दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पर देखा क्या ऐसा सिचुएशन होगा कि वुमेन यहाँ पर हो जाए, उसके अंदर सारी लॉयर वुमेन हो जाए? भैया ये 100% है, एलिमिनेट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाली सिचुएशन पर आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वुमेन है उसमें से डॉक्टर कौन सी होगी, लॉयर क्या होगा? क्या वुमेन डॉक्टर हो ही नहीं सकती, लॉयर ही नहीं हो सकती? भाई ये 100% एलिमिनेट हो गया। फिर अगर मैं आ जाऊं कि भाई ये अगर मैं वुमेन कर दूं, ये लॉयर और ये डॉक्टर कर दूं, अब ये वाली सिचुएशन को भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है। सारी वुमेन लॉयर हो जाएं भाई, ये जरूरी नहीं है। तो यहां से ये वाला एलिमिनेट हो रहा है। फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ कि भाई अगर ये वुमेन कर दिया, ये लॉयर और ये डॉक्टर, ये भी एलिमिनेट। यानी एलिमिनेशन मेथड से मेरा काम बहुत आसान हो गया, दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना पड़ा और मैं अपने आप से आंसर पर पहुंच जाऊंगी। करेक्ट है भाई, ये वाला पोर्शन समझ आ गया? दो तरीके से बताया, पहला खुद से डायग्राम बना लो, दूसरा मेथड है ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काफी इजी लगता है। कम दिमाग यूज करना है, आंसर सामने है, सिर्फ ट्रिक यूज करनी है और आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखेंगे। नाउ इट इज गिवन विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिशियन, पोएट एंड वुमेन। अगर हम इसमें देखते हैं, अब आप दिमाग लगाओ। पहले सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, उसके बीच के रिलेशन समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से आप इसमें से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए पॉलिटिशियन, पोएट और वुमेन, क्या कोई पॉलिटिशियन पोएट हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो पोएट भी हैं। नेक्स्ट आता है, क्या आपके पास ऐसी भी पॉसिबिलिटी है क्या कोई वुमेन ऐसी हो जो पोएट भी हो और पॉलिटिशियन भी हो? इसका मतलब है तीनों का आपस में रिलेशन तो हो ही सकता है, तीनों कॉमन में भी हो सकते हैं। तो मुझे साफ साफ तीनों से समझ में आया भाई ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब एक चीज और, ए और डी में से ए वाला ही क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा? क्यों? कुछ पॉलिटिशियन पोएट भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियन पोएट वुमेन भी हो सकते हैं। इसी वजह से ए वाला 100% करेक्ट है। ये देखो जरा, समझाती हूँ। ये पॉलिटिशियन हो गया, ये पोएट हो गया और ये वुमेन हो गया। पहली सिचुएशन क्या बनाई, कुछ पॉलिटिशियन जो है वो पोएट भी हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखो जरा, कुछ पॉलिटिशियन जो पोएट हैं उनके लिए मैंने ये कर दिया। नीचे वाला तो खैर होगा ही होगा, ये नीचे वाला भी होगा। कुछ वुमेन यहाँ पर पोएट हो गए। अब यहाँ पर देखो जरा, कुछ वुमेन जो है वो आपकी क्या हो गई, पोएट हो गए, ये कॉमन वाला पार्ट। नेक्स्ट पर जाएंगे, अगर कुछ वुमेन जो है वो पॉलिटिशियन भी हो गई, तो इसके लिए अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पर देखो कुछ वुमेन जो पॉलिटिशियन है, इसके अलावा ये कॉमन वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे समझ में आता है कुछ पॉलिटिशियन पोएट भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। 101% इस तरीके की सिचुएशन में ये है। जब आप पहली बार या दूसरी बार कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक में, आपको थोड़ा सा हल्का सा टाइम देना है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास के एंड तक, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे से सुना है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप वेन डायग्राम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते जरा आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका है
यहाँ पर जरा हम देखेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास ये बोला गया है कि स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडियली होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको साफ साफ ये बता दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि सर्कल में क्या है, ट्रायंगल में क्या है और रेक्टेंगल में क्या है। करेक्ट है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में देखा जाए तो 4 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है। करेक्ट है, बट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन ये पूछा आप वो बताइए जो केवल ट्रायंगल के अंदर है, ना तो वो सर्कल के अंदर हो ना तो वो रेक्टेंगल के अंदर हो। 100% जो ट्रायंगल के अंदर होगा वो कौन सा ऑप्शन है। चुपचाप मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे साफ साफ समझ में आ गया भैया इसमें ऑप्शन होगा मेरा सी। करेक्ट है, कोई डाउट इसमें आ रहा है, सबको साफ साफ समझ में। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने आंसर कर लिया है। आ रहा भाई सबको समझ में, चला जाए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम देखें, चलते हैं जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, स्टडी द डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर्स। यानी कि सेम आपको डायग्राम दे दिया गया है, अब आपको ये बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो दो फिगर में होगा, तीन में नहीं होगा। अच्छा, तीन में अगर मैं देखूं तो आई कौन सा रहा है, तीन में अगर मैं देखूं तो जो 5 है वो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल, इसका मतलब 5 वाला ऑप्शन तो मेरा होगा ही नहीं। करेक्ट है, आगे समझ में, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं ना। अच्छा, 8 और 3 को अगर मैं देखूं, 8 को और 3 को, तो ये दो फिगर में तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 8 तो अकेले एक में ही आ रहा था। फिर ऑप्शन देखते हैं, 4, 3 और 1 देखते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि इस ऑप्शन से भी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 तो अकेला ही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाऊं तो ये मेरा 100% करेक्ट है। आ रहा है समझ में, टाइम भी कम लगा, आंसर मेरे सामने था, ऑप्शन एलिमिनेट किया और आंसर पर पहुंच गए। और अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं बिना ऑप्शन देखे हुए, तब आप कैसे करेंगे देखिए। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो दो फिगर के अंदर करेंगे, लाई करते हैं, तो मुझे दिखा भैया 4। 4 ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। फिर मैंने क्या देखा, 3 देखूंगी तो खाली सर्कल में है, तो ये मेरा काम नहीं बनेगा। अगर मैं 2 को देखती हूँ तो ये मेरा सर्कल में और रेक्टेंगल में दिखता है, इसका मतलब 2 भी 100% सही है। और इसके बाद अगर मैं 9 को अगर मैं देखूं तो 9 रेक्टेंगल में है और ट्रायंगल में, सर्कल में नहीं है, यानी दो फिगर में यहाँ पर ये आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया ना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में आपको बहुत स्मार्ट मूव रखना है। आंसर आपके सामने है, आप ऑप्शंस देखिए, वीक ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और आगे बढ़िए। दिमाग कम यूज होगा, आंसर इफेक्टिव होगा और एग्जाम में आप परेशान नहीं होंगे या फिर झुंझलाहट नहीं होगी, और बहुत इजीली इजी फ्लो में आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको, क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ भी आ रहे होंगे बच्चा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आ गया भाई, फिगर दिख रहा है, फिगर दिखने में लग रहा है यार बड़ा डरावना होगा, चलते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर। जब ये लाई इनसाइड ऑल द फिगर बोलता है ना, बड़ा आसान सा हो जाता है, तो किससे करें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चेक करें क्या। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाती हूँ तो अगर मैं इसको चेक करूं 5, क्या ये मुझे तीनों में दिख रहा है, सर्कल में दिख रहा है, करेक्ट है, ट्रायंगल में दिख रहा है, करेक्ट है, रेक्टेंगल में दिख रहा है, करेक्ट है। तो मुझे लग तो रहा है 80% यही होगा। और सारे ऑप्शन भी चेक करते हैं। 9 को मैं चेक करूं तो भाई 9 यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो ये मेरे पास ट्रायंगल रेक्टेंगल में तीनों में तो है ही नहीं। साफ साफ समझ में आ गया, मैं कहीं ना कहीं 80% बैक ऑफ द माइंड यही है कि यही आंसर है। फिर भी एक दो बार चेक कर लेते, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और ऑप्शन भी हो, एक बारी बस क्विक रिव्यू करेंगे। समय कम है तो 100% देख के हम यही कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं, 8 के लिए साफ साफ अकेला दिख रहा है, हो ही नहीं सकता। 2 के लिए, 2 के लिए अगर मैं देखूं तो सर्कल में रेक्टेंगल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में दिख रहा था ये वाला, रेक्टेंगल में दिख रहा है लेकिन ट्रायंगल से बाहर है, तो इसका मतलब 100% श्योर हो गया कि मेरा आंसर कौन सा हो गया, 5 हो गया। करेक्ट है भाई, आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखा कितना आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई सी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, इसका मतलब ये बनता है कि अब ये आपसे क्या उम्मीद क्या कर रहा है। भाई ये उम्मीद कर रहा है आपसे कि आप सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखने के बाद से ही आप इसको आंसर कर पाएंगे, यानी पढ़ना तो तीनों ही पड़ेगा। आप यहाँ पर समय अपना बचा नहीं पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। पहला, ए एंड बी लाई इन ऑल द फिगर। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। ए और बी, अब मुझे साफ साफ समझ में तो आ रहा है कि भैया जो ए है वो आपका ट्रायंगल में तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसी से ही इस ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगी। आ रहा है समझ में? देखो, ए जो है वो आपको सर्कल में दिखा, करेक्ट है। ए आपको इस रेक्टेंगल में दिखा। क्या ट्रायंगल में भी दिख रहा है? भैया ट्रायंगल का रीजन ये है, ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको? सी, एफ और बी दिख रहा है। करेक्ट है भाई, लिख दूं क्या मैं आपको? ये देखो जरा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको सी दिखेगा, एफ दिखेगा, बी दिखेगा। करेक्ट है। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ समझ में आ गया। और सर्कल में आपको क्या दिख रहा था? सर्कल में आपको सी, डी, बी और ए, ये नंबर्स दिख रहे थे। तो अब मुझे साफ साफ समझ में आया, ए तो था ही नहीं ट्रायंगल के अंदर में, तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन चलते हैं, ई, ए, ये हो गया ई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। लाई इन ऑल द थ्री फिगर। भैया जब ई यहाँ अकेला दिख रहा है तो तीनों में तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो बड़ा ऑप्शन वैसा हो गया, वीक सा हो गया। थर्ड पे देखते हैं, एफ सी डी बी ए। अब हम और देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है? एफ सी। अब एफ को देखते मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये इस स्क्वायर के अंदर तो आ ही नहीं रहा। अब मैं आगे पढ़ूं भी और मेरा समय भी वेस्ट हो, तो मुझे साफ साफ समझ में आया भैया ये तीनों नहीं है, चुपचाप से मेरे पास डी है और मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मेरे पास समय कम होगा। अब एक चीज और, जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो, एसएससी का है, डी ट्रिपल एस भी, किसी भी XYZ एग्जाम का है, हर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन क्लियर करेगा, कम से कम समय में कितनी इफेक्टिवली सही आंसर टिक करके आप आगे बढ़ते हैं। यही कहीं ना कहीं बताता है कि जो बच्चा सिलेक्टेड होता है और जो लोगों का प्रैक्टिस नहीं होता, यही एक डिफरेंस होता है। कम से कम टाइम में सही ऑप्शन पर पहुंचना, आता सबको वही है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को आते ही आते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, मैक्सिमम बच्चे बहुत साल तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको अपना टाइम कम यूटिलाइज करना है और जल्दी से जल्दी सही आंसर पर जाना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत वीक ऑप्शन है। जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप यही देखेंगे क्वेश्चन में सबसे वीक ऑप्शन कौन सा है, उसको एलिमिनेट करिए, समय बचाइए, आगे बढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। करेक्ट है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा चलेंगे हम, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सी द फॉलोइंग डायग्राम देन फाइंड आउट द यूथ। आपको क्या बताना है? आपको उस यूथ के बारे में बताना है। हु डज जॉब, कौन सा ऐसा यूथ है जो जॉब करता है लेकिन एजुकेटेड नहीं होगा। भाई बड़ा आसान सा सवाल है, जरा देखेंगे। यूथ में अगर आप देखें तो यूथ में आपके पास 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पर 1, 2, 4 और 5। दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर आया हु डज जॉब। जॉब करने वाले यूथ कौन से थे? 4 और 5। तो जॉब करने वाले कौन से थे? 4 और 5। मुझे ये भी समझ में आ गया 4 और 5 के लिए। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई वो एजुकेटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर एजुकेटेड कौन सा था? ये पूरा एजुकेटेड है, ये दिख रहा है आपको। एजुकेटेड के अंदर क्या आएगा? 5। इसको भी एलिमिनेट करिए। इसका मतलब 4 एक ऐसा ऑप्शन हो गया जो यूथ भी है, जॉब भी कर रहा है, लेकिन एजुकेटेड नहीं होगा। दिख रहा है इतने बड़े, मतलब इतने बड़े क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। दिख रहा है भाई, सबको समझ में आ गया? दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप देख लीजिए जिन लोगों को ना समझ में आया हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप देखिए यूथ के अंदर क्या आ रहा है। ये रहा आपका यूथ। यूथ के अंदर आया भैया, मैंने लिखा मैम 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अभी लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर देखा काम समझ में आ गया। अब पूछा था कौन जॉब करता है, तो यूथ और जॉब करने वाला ऑप्शन ये दिख रहा है आपको।
ये कॉमन पॉइंट है 4 और 5, तो मैंने क्या दिखा 4 और 5, इस पर मुझे दिमाग लगाना ही नहीं था। करेक्ट है। अब क्या पूछा कि भैया एक बात बताओ, आपके पास ये होने चाहिए, एजुकेटेड में कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, यूथ हो, जॉब करता हो, लेकिन एजुकेटेड ना हो। तो एजुकेटेड 5 है तो इसको काट देंगे, तो मेरे पास साफ साफ मेरे पास ऑप्शन यही बचेगा कि ये 4 ऑप्शन ऐसा है जो यूथ भी है, जॉब भी कर रहा है, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो दिख रहा है आपको कि कैसे आपने एक बड़े से क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, वेल डन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, चलते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब है आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट, आपको ये बताना है आइडेंटिफाई द रीजन दैट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्टडी बायो, यानी ये क्या करते हैं, बायो पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। अब आप दिमाग लगाओ जरा, बायो पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है। सबसे पहले मैं सिर्फ क्या देख रही हूँ, बायो को। अब आपको बोले एक काम करो भैया, आप बायो खाली मत देखो, अब बायो भी देखो, कंप्यूटर भी देखो। तो जब मैं कॉमन देखूंगी तो बच्चा मेरे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, 5 और 7 दिख रहा है आपको। तो अब मैं इसको और हटा देती हूँ। अब मुझे सिर्फ ये 2 पोर्शन दिखे, 5 और 7। ये कौन सा पोर्शन है, बायो और कंप्यूटर दोनों कॉमन का। बताया था ना आपको, इस तरीके का जब सर्कल होगा तो ये क्या पोर्शन होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड द कॉमन पोर्शन। करेक्ट है। अब लास्ट पार्ट पे, बट नॉट मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में से मेरे पास ये पूरा गोला मेरा मैथ्स का था, तो मैथ्स में से अगर ये पूरा गोला था तो क्या चीज एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि नॉट मैथमेटिक्स, यानी यहीं से ही आप 5 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास साफ साफ आंसर कौन सा बचा बच्चा, 7 आंसर बच जाएगा, जो कि ये वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बायो और कंप्यूटर दोनों में से आपने किया तो आपने बनाया कॉमन पोर्शन। फिर यहां पर बोला गया आपको कि भैया यहां पर होगा नॉट मैथमेटिक्स, तो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसको आपने एलिमिनेट किया, और आपके पास ऑप्शन आंसर कौन सा बचा, केवल ये वाला। ये बायो का भी है, कंप्यूटर का भी है, लेकिन मैथ्स में नहीं है, तो ये आपका 7 आंसर हो जाएगा, जो कि 100% करेक्ट है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने, आप कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी एग्जाम में आ जाए, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं जरा आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत आसानी से दिख रहा है ना सारे क्वेश्चंस, कितनी आसानी से आप सारे बच्चे करते चले जा रहे हो। जरा देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ डायग्राम, स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली। इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी जो रेक्टेंगल है, देखो साफ साफ लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में अलग कहानी हो सकती है, तो ये आपको समझना है। अगर ये रेक्टेंगल आपको क्या बताता है बेटा, ये आर्टिस्ट बताता है। मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से इसको कलर कर देती हूँ। ये आपको क्या बता रहा है, आर्टिस्ट। अब मैं चलती हूँ दूसरे की तरफ, सर्कल रिप्रेजेंट द प्लेयर। जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्लेयर को। करेक्ट है, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं जरा, ये जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ट्रायंगल रिप्रेजेंट बच्चा किसको करेगा, ये करेगा डॉक्टर को। करेक्ट है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द अबव डायग्राम, आपको रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट बता रहा है, सर्कल प्लेयर बता रहा है, ट्रायंगल डॉक्टर बता रहा है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर, कितने प्लेयर ऐसे होंगे। अब प्लेयर में अगर मैं देखूं तो 25, 22, 4 और 3 दिखते हैं, लिख लेते हैं जरा। 25, 22, 4 और 3 कि जो प्लेयर्स था, तो प्लेयर में 25, 22, 4 और 3 थे। नीदर आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट में से 22 आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, 3, 22 और 3 जो थे वहां पर कॉमन आ रहे थे, इनको हटा दिया। नॉर डॉक्टर, ना ही वो डॉक्टर हो। अब डॉक्टर में 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3, 17 और 8। तो यानी अब बचा कौन सा नंबर, ओनली 25। तो ये मुझे साफ साफ पता चल गया भैया, ये जो 25 नंबर है, ये क्या है, ये एक प्लेयर है, लेकिन ना तो ये डॉक्टर है ना ये आर्टिस्ट है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली हम कर सकते थे, खाली नंबर को देखते तो मुझे साफ साफ समझ में आ जाता
भाई ये कैटेगरी पूरी प्लेयर की है, ये वाला डॉक्टर का है, ये नंबर आर्टिस्ट का है। डॉक्टर में कौन कौन था? 4, 17, 3 और 8। आर्टिस्ट में कौन था? 30, 22, 3, 8। तो कौन सा ऐसा प्लेयर था जो डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं होता? भैया 25 चुपचाप अकेला दिख रहा था। ऑप्शन देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट सॉल्व, तो जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे वैसे बहुत इजिली आप कहीं ना कहीं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वेन डायग्राम आप अपना फिनिश कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द डायग्राम, यानी ये जो डायग्राम दे रखा था, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था, अब यहाँ पर जरा देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि भाई हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। अब आर्टिस्ट में अगर आप देखें तो मुझे साफ साफ समझ में आता है भाई, 30 है, 22 है, 3 है और 8 है। करेक्ट है भाई, आ रहा है सबको समझ में? तो जैसे जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपको समझ में आया ये नंबर्स थे। ये तो हो गया खाली आर्टिस्ट। अब कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं? तो प्लेयर का सर्कल भैया ये वाला है। तो कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिखा क्या आपको? बहुत आसान सा आपको साफ साफ सामने दिख रहा है कि मैम यहाँ पर जो प्लेयर और आर्टिस्ट, ये दोनों अगर मैं देखूं तो 22 + 3 मुझे दिख रहा है, जिसको यहाँ पर आंसर हो जाएगा भैया 25। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है ये? अब कई बार दिमाग में लगेगा आपको बच्चों को कि यार 22 भी दिख रहा है और 25 भी दिख रहा है, चुपचाप 22 को किया आगे बढ़ जाएंगे। नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा। ये आर्टिस्ट में 22 भी था, 3 भी था, 30 भी था, 8 था। हमें ये चाहिए था कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आर्टिस्ट हो, तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया और ये मेरा करेक्ट हो गया। करेक्ट है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ये रहा नेक्स्ट आपके सामने। नेक्स्ट है कि रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट है, सर्कल प्लेयर है, ट्रायंगल डॉक्टर है। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नीदर डॉक्टर नॉर प्लेयर। अब ये आर्टिस्ट है 30, 22, 3 और 8। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट बच्चा ये वाली कैटेगरी में आएगा, दिख रहा है आप सबको? ये रहा आर्टिस्ट। करेक्ट है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब ना डॉक्टर हो ना प्लेयर हो, अब दिमाग लगाओ, प्लेयर में कौन कौन सा आएगा? 22 और 3, इसको हटा दिया। डॉक्टर में कौन सा आएगा बच्चा? डॉक्टर में 4 है, 17 है, 3 है और 8 है। तो क्या आप 3 भी एलिमिनेट कर सकते हो और 8 भी एलिमिनेट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर वाला पोर्शन था। तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास 30 केवल बच गया। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा भैया, इसका आंसर चुपचाप क्या बन जाएगा? 30। भाई समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं आ रहा है? मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे होंगे, देखो कैसे आप बहुत आसानी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं जरा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर सेम आपको आर्टिस्ट बताया गया है, डॉक्टर बताया गया है, प्लेयर बताया गया है। यहाँ से हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा पहले आप ध्यान से देखिए कि सर्कल में क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। सर्कल जैसे प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। कितने डॉक्टर ऐसे होंगे, कितने डॉक्टर, यहाँ पर दिख रहा है आपको, कितने डॉक्टर ऐसे होंगे जो ना कि वो प्लेयर है ना ही वो आर्टिस्ट है। तो अब एक काम करते हैं, डॉक्टर में देखते हैं। 4 हो गया, 17 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर में ये देखो, ये लाइन किसकी थी बच्चा? डॉक्टर की थी, दिख रहा है यहाँ पर? करेक्ट है। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर हैं जो कि आर नीदर प्लेयर्स, यानी कि इसमें से जो कि प्लेयर नहीं होंगे। तो प्लेयर नहीं होंगे तो मैं अगर देखूं, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, बचा क्या? 17 और 8। अब भैया वो आर्टिस्ट भी नहीं होना चाहिए, तो आर्टिस्ट में कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा? ये वाला। इसको भी एलिमिनेट कर दिया। आप खुद दिमाग लगाओ कौन सा ऑप्शन इसमें से ऐसा बचेगा जो आपके सामने होगा। तो मुझे साफ साफ समझ में आता है कि भैया ये वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट है।
ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, क्लियर है ये। सबसे पहले हाउ मेनी डॉक्टर, तो डॉक्टर के आपने नंबर्स लिख लिए कि भैया 4 था, 3 था, 17 था और 8 था। फिर प्लेयर जो है कि जो कि प्लेयर ना हो, प्लेयर में क्या ऑप्शन आ रहे थे, 4 और 3, आपने चुपचाप इसको एलिमिनेट कर दिया। 8 किस में आ रहा था, आर्टिस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ही यही पूछा था कि कौन से डॉक्टर होंगे जो कि ना प्लेयर हो ना आर्टिस्ट, तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए था बच्चा, 17 हो जाता। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। देखा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किस टाइप के अलग अलग डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम। अब देखो यहाँ से टाइम कैसे बचाएंगे आप। टाइम आप ऐसे बचाएंगे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, अब मुझे पिछले वाले की तरह बार बार रिप्रेजेंटेशन नहीं देखना है क्योंकि क्वेश्चन सेम था, प्लेयर डॉक्टर आर्टिस्ट, ठीक है। तो जब मैं ये श्योर हो गई तो मैं इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगी, क्वेश्चन पे दिमाग लगाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्लेयर एंड आर्टिस्ट, तो अब मैं डॉक्टर पे देखूंगी। डॉक्टर में 4 था, 17 था, 3 था और 8 था, तो ये हो गया डॉक्टर्स। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो प्लेयर भी होंगे, तो प्लेयर में अगर मैं देखूं 4 और 3 हो जाएगा, करेक्ट है। डॉक्टर भी और प्लेयर भी हो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 4 और 3। अब क्वेश्चन पूछा कि कितने डॉक्टर प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो भाई ये रहा डॉक्टर, ये रहा प्लेयर, ये रहा आर्टिस्ट, तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया भैया ये होगा मेरा थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि तीनों ही फिगर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कॉमन हो रहा है। करेक्ट है भाई, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। तो मुझे 100% श्योरिटी हो गई कि ये मेरा एक ऐसा पोर्शन है जो कहीं ना कहीं तीनों में ही कॉमन हो गया, तो यहां से ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भाई ये आपके सामने एक दिया है ग्रेजुएट, इसमें ग्रेजुएट के ये सारे ऑप्शन है, ये देखिए हाईलाइट कर देती हूँ आपको। ठीक है, अब आता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में बच्चा क्या आ जाएगा, ये रहा आपका पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में मेरे पास में यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है ऑफिसर्स के लिए, तो ये रहा आपका ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि 3 फिगर्स जिसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विच पार्ट रिप्रेजेंट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द ऑफिसर्स। ऑफिसर में क्या क्या पोर्शन है बच्चा देखो जरा, ई, जी, एफ और सी, ये हम पहली बार में ही लिखेंगे, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर देखा काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गए सारे ऑफिसर हु आर ग्रेजुएटेड, ऑफिसर भी हो और ग्रेजुएट भी हो, कौन सा पोर्शन बच्चा दिखेगा, ये रहा कॉमन वाला ई और जी वाले में से। तो अब मैं देखूंगी खाली ई और जी, एफ और सी मेरा एलिमिनेट हो गया। आगे क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑफिसर भी है, ग्रेजुएट भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी इसका मतलब ये 100% केवल कॉमन पोर्शन को डिस्कस कर रहा है, ये वाले पोर्शन को। तो ये ग्रेजुएट भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया और ऑफिसर भी हो गया, तो 100% है जी वाला ऑप्शन होगा जो कि ए हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर कट देखो जरा, बहुत ध्यान से। ये था ग्रेजुएट का, ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये ऑफिसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हैं कि कोई ऑफिसर भी हो, ऑफिसर भी हो, और ये रहा ऑफिसर भी हो, फिर ग्रेजुएट भी हो और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो। तो हमें साफ साफ हमेशा समझ में आता है भैया किसके बारे में बात कर रहे हो, खाली इसके बारे में बात कर रहे हैं, यही पोर्शन होता है जो तीनों में कॉमन होता है। देखो 1, 2 और 3, तो ये किसके बारे में बात करते हैं हमेशा, ये तीनों का कॉमन पोर्शन बच्चा ये होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। बहुत इजी, जब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने फिगर को देखा, चुपचाप आंसर किया और क्वेश्चन पर आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट इन एग्जाम। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब अगेन क्वेश्चन में साफ साफ प्लेयर डॉक्टर आर्टिस्ट दे रखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लेयर में कौन सा था, हाईलाइट कर देती हूँ, ये रहा आपका प्लेयर। थोड़ा और अच्छी सी ड्राइंग कर लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को पसंद आएगा। ये रहा बच्चा प्लेयर, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रहा आपका डॉक्टर।
जब फर्स्ट या सेकेंड टाइम कर रहे हैं ना बच्चा, उसी टाइम आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना समझने में, फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आगे समझ में, ये आर्टिस्ट है, ये आपका डॉक्टर है, और ये आपका बच्चा प्लेयर हो गया। करेक्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी। क्वेश्चन है, ये हो गया, रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट को, सर्कल प्लेयर को, ट्रायंगल जो है वो डॉक्टर को। हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने प्लेयर ऐसे हैं। प्लेयर में क्या क्या नंबर था बच्चा, प्लेयर में जरा नंबर देखेंगे हम। प्लेयर में हमारे पास नंबर था 25, 22, 4 और 3। ये थे प्लेयर। हाउ मेनी प्लेयर आर नीदर आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट को इसमें से हटा दो। आर्टिस्ट को हटाने के बाद से 22 हटा दूंगी मैं, 3 हटा दूंगी मैं, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। प्लेयर, अब ये आर्टिस्ट नहीं है, ना ही डॉक्टर हो। डॉक्टर में क्या क्या है, 4, 3, 17 और 8, ये भी हटा दिया। अब खुद दिमाग लगाओ इसमें से क्या ऑप्शन बचेगा। तो मेरे पास साफ साफ समझ में आ गया, ए वाला ऑप्शन है। ये तो मैंने लिख के किया है। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऐसे समझना होता, डायरेक्ट खाली फिगर देखकर अगर मुझे समझना होता, तो मैं कैसे करती इस क्वेश्चन को। तो ये देखो मैं दिमाग कैसे लगाऊंगी। जब आपको फिगर की कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चा, तो आप कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, चुपचाप से देखा, ये प्लेयर था। 25, देखो, 25, 4, 22 और 3, ये आपके प्लेयर हो रहे थे। बोला भैया आर्टिस्ट नीदर, यानी कितने प्लेयर ऐसे हुए, नीदर आर्टिस्ट। नीदर आर्टिस्ट का मतलब हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर क्वेश्चन पूछा, कितने प्लेयर ऐसे जो डॉक्टर भी नहीं होंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब तुम्हारे पास बचा कितना ऑप्शन। बताओ जरा, क्या ऑप्शन बचा। एक ही ऑप्शन तो बचा, 25, यही करेक्ट आंसर। देखा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने कर लिया। अब ये मुझे बता दो सारे बच्चे, आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसे आपने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इतने बड़े बड़े आपने सिचुएशंस देख लिए, सारे क्वेश्चंस देख लिए, है ना। तो चलते हैं, जरा एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भाई एक तो डायग्राम आपको मिलेगा ऐसा, फिर ये है आपके पास, एक डायग्राम मिलेगा आपको ऐसा, एक डायग्राम ऐसा मिला, फिर ऐसा मिला, और फिर ऐसा मिला, फिर एक डायग्राम ऐसा, ऐसा, ऐसा मिल गया आपको। अब मैं अगर इसमें, यहाँ पर अगर मैं जाऊं, ये देखिए आप, चलते हैं जरा। पेन का ऑप्शन था हमारे पास में, ठीक है। ये रहा पेन का ऑप्शन, हाँ। ये रहा ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी और डी। हमने साफ साफ देखा बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोर्शन। करेक्ट है, ये वाला बताया तो मैंने आपको, कॉमन पोर्शन। करेक्ट है, यानी जो, ऐसा भी एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देख लिए, ए का भी पार्ट हो, बी का भी पार्ट हो। फिर हमने देखा, यहाँ पर मैंने दिल्ली और इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया बहुत बड़ा हो जाएगा, दिल्ली उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पार्ट हो जाएगा, यानी दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो हमें ये समझ में आ गया कि दिल्ली इसका एक पार्ट हो गया, इसी वजह से ये अंदर आ रहा है। मिनट, आवर, सेकेंड इनका देख लिया। अब साथ के साथ सी वाले ऑप्शन में हमने क्या देखा, भाई इसके अंदर ये है और इसके अंदर में ये है, यानी यहाँ पर अगर मैं देखूं बच्चा, ये आपका इंडिया हो जाएगा, ये आपका यूपी हो जाएगा। यूपी के अंदर अगर आप गाजियाबाद को देखें तो ये आपका गाजियाबाद हो जाएगा। किस तरीके से आपने देखा, इंडिया, इंडिया के अंदर में यूपी, यूपी के अंदर में गाजियाबाद। करेक्ट है। डी वाले ऑप्शन में देखें भैया, ये मान लीजिए मेन है और ये आपका वुमेन है, इन दोनों में क्या ही कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारी सिचुएशंस थी, आपने देख ली थी, बेसिक्स आपने समझ लिए थे, फिर आपने थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपने कंप्लीट किया है। तो आई होप क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आप अपना जो रिव्यू और फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं उनको जरूर क्लास शेयर करिएगा, ताकि आप खुद भी एग्जाम अपना क्लियर करें और बच्चों को भी आप हेल्प करें एग्जाम को क्लियर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय।